अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल ई सर्विसेज। जैसा कि आप जानते हैं आज मेरिट लिस्टें शो हो चुकी हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेरिट लिस्टें जो है वो रात 12 बजे शो हो जाएँगी, लेकिन वो शो नहीं हुई थी। उसकी वजह थी कि आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन मुकम्मल नहीं हो सकी थी। तो अब ये बिलाखिर मेरिट लिस्टें उन्होंने शो कर दी हैं। तो इसमें अब आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि आप घर बैठे मेरिट कैसे बना सकते हैं। क्योंकि जब मेरिट ऑनलाइन होगा तो काफ़ी कैंडिडेट्स कहेंगे कि यार हमारे तो नंबर ज़्यादा थे लेकिन ये मेरिट हमारा सही से नहीं बनाया गया। तो उसे आप रीचेक कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए ये आपको स्क्रीन पर एक फॉर्म नज़र आ रहा होगा कि मेरिट कैसे जनरेट किया जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले ना अपने मैट्रिक से शुरू करेंगे कि मेरिट कैसे बनाएँगे हम मैट्रिक। मैट्रिक का आप रिज़ल्ट कार्ड अपने पास रखें। सबसे पहले मैं आपको फॉर्म थोड़ा-सा समझा देता हूँ। इसमें आप सबसे ऊपर देखें तो 5 लेवल्स शो हो रहे हैं आपको। इन लेवल के नीचे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है सेमेस्टर सिस्टम, लेकिन इसके नीचे ही बिल्कुल एक स्लाइड है जिसमें लिखा हुआ है एनुअल सिस्टम। तो इसमें अब आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई अपने मेरिट का नंबर लिखने लगेंगे, क्योंकि नीचे काफ़ी स्लाइडें बनी हुई हैं, तो सबसे पहले आपने देखना है कि मैं सेमेस्टर वाइज़ लिख रहा हूँ या एनुअल सिस्टम से लिख रहा हूँ। तो ये दोनों स्लाइडें आप गौर से पढ़ेंगे तो आपका मेरिट बहुत आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले हम मैट्रिक से शुरू कर लेते हैं। आपने अपना रिज़ल्ट कार्ड से अपने मार्क्स देख लेने हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेटर की। तो मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं मेरे आए थे मार्क्स 1100 टोटल मार्क्स हैं आपके, तो मेरे आए थे 987। 987 को हम तक़सीम करेंगे अपने मुकम्मल मार्क्स जो हमारे मैट्रिक के होते हैं 1100, इस पे हमने तक़सीम किया और इसे साथ ही ज़रब दे देंगे 100 के साथ ज़रब हो गई तो ये आगे मेरे परसेंटेज निकल कर सामने आ गई मेरी। तो ये मेरी परसेंटेज निकल कर सामने आ गई है 89.7। तो अब ये 89.7 नहीं हम लिखेंगे, हम लिखेंगे 90। 90 क्यों लिखेंगे? क्योंकि अब ये हमारा राइट साइड वाला जो डिजिट है पहला, ये 8 चेंज हो रहा है। ये 9 में इसके बाद कैसे तब्दील हो रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई 89, 79, 69 कोई भी ऐसा डिजिट जो आपके राइट साइड वाले पहले डिजिट को चेंज करेगा, 9 ही चेंज करेगा ना, 8 तो चेंज करेगा नहीं, 88 चेंज नहीं कर सकता 8 को। 89 के बाद ये 9 बनेगा। तो इसके आगे आपने देखना है पॉइंट के बाद कौन-सा आंसर आ रहा है। अगर पॉइंट के बाद आ रहा है 4 तो ये डिजिट चेंज नहीं होगा, आपकी परसेंटेज यही रहेगी 89। अगर ये 5 हुआ तब भी यही रहेगी। अगर ये 6 हो जाता है तो फिर ये डिजिट चेंज हो जाएगा। फिर आप इसे 90% अपने लिखेंगे, 89 नहीं लिखेंगे। तो अब मैं देख लेता हूँ मेरे केस में ये देखें 7 है। ये 7 आ रहा है तो मैं इसे अब 90 लिख सकता हूँ। तो मैं अपने ये मार्क्स ऐड कर दूँगा 89.7 को कर दूँगा मैं 90। तो अब मैं दोबारा उसी वहाँ पे जाकर देखता हूँ कि मेरी स्लाइड है कि नहीं यहाँ पे। तो आप जब जाएँगे स्लाइड वाले लेवल वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेमेस्टर वाइज़ में तो लिखा हुआ है कि 90% और अबव, लेकिन नीचे देखें तो एनुअल सिस्टम में नहीं लिखा हुआ कि 90% है या आपके 95 से ऊपर हैं, तो आप क्या लिखेंगे? तो ये सिर्फ़ जो 90 वाली स्लाइड है ना, ये सेमेस्टर वालों के लिए है। जो एनुअल सिस्टम वाले होंगे क्योंकि मेरा मैट्रिक तो एनुअल सिस्टम है, तो अब इनके लिए जो मैट्रिक वाले हैं, इनके लिए यही है कि आप 80% वाले को ही चूज़ करेंगे। ये 80 से लेके 100 तक सारे जो एनुअल सिस्टम में हैं बंदे, वो 80% को ही चूज़ करेंगे। तो हम 80% को देख लेते हैं। यहाँ से हम नीचे जाएँगे, तो देखेंगे कि हमारे 15 मार्क्स बन रहे हैं मैट्रिक के, तो हम अपने 15 मार्क्स ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम चले जाएँगे इंटरमीडिएट पर। तो इंटरमीडिएट पर दोबारा आप आ जाएँगे वहीं पर कैलकुलेटर पर, इसे हम खत्म कर देंगे। तो अब हम फर्ज़ करते हैं मेरे जो है इंटरमीडिएट में आए थे 681 नंबर। तो इसे हम फिर तक़सीम करेंगे टोटल मार्क्स से और फिर इसे ज़रब दे देंगे हम 100 से। तो ये देखें, अब ये मेरी आ गई है परसेंटेज 61.9, लेकिन ये देखें ये अब हिस्सा चेंज नहीं होगा। इधर पॉइंट के बाद 9 आ रहा है, इधर 9 नहीं आ रहा। 6 के बाद अगर 9 आता और इधर भी 9 होता, लेकिन अब ये आप नहीं लिख सकते क्योंकि ये हिस्से को चेंज नहीं कर रहा। 1 कभी भी 6 को चेंज कर ही नहीं सकता। जब 6 के बाद 9 होगा तभी ये पहला आपका जो राइट साइड वाला डिजिट है वो चेंज हो सकता है। तो इसे आप ये ना हो कि आप 62 लिख दें कि मेरा तो 9 आ गया पॉइंट के बाद। आपका ये इधर जो मर्ज़ी आ जाए इधर पॉइंट के बाद जब तक यहाँ पर आपके राइट साइड वाले डिजिट से अगला डिजिट 9 नहीं होगा और उसके बाद पॉइंट के बाद भी 5 से ऊपर डिजिट नहीं होगा, तब तक आप इसे चेंज नहीं कर सकते। तो हम अपनी परसेंटेज देख लेते हैं कि 61 है हमारी, तो फिर हम उसी फॉर्म पे चले जाएँगे। तो हम दोबारा देखेंगे मेरा फिर सिस्टम एनुअल सिस्टम के हिसाब से मैं अपना देखूँगा। ये देखें आप लेवल 3 देखें। लेवल 3 में आप देखेंगे 60% और अबव फॉर एनुअल सिस्टम लिखा हुआ है। तो यहाँ आके हम नीचे देख लेते हैं इंटरमीडिएट में मेरे 12 मार्क्स हैं जी। ये 15 और 12 हम अपने ऐड कर लेंगे दोनों मिला के। इसके बाद हम आ जाएँगे बीएस की तरफ, जिन्होंने बीएस किया है। मैं आगे बैचलर और मास्टर वालों के लिए भी बता दूँगा, लेकिन पहले हम बीएस वालों में दे देंगे क्योंकि इनका होगा सेमेस्टर वाइज़। तो इनके लिए मैंने एक और फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो आपकी स्क्रीन पर शो हो गया है। तो आप देख लें कुछ ना यूनिवर्सिटी में होते हैं कि वो 5 स्केल होते हैं उनके सीजीपीए के, कुछ के 4 होते हैं। तो हम 4 वालों का देख लेंगे। इधर आपको स्लाइडें नज़र आ रही हैं 3.6 से लेके 3.2 है, 2.8 है, 2.5, 1.8, 1.0 और 0.0 से लेके 0.09।
या 9। अब आप कैलकुलेटर बंद कर देंगे, कैलकुलेटर की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप इसी फॉर्म पर रहेंगे। तो हम फ़र्ज़ करते हैं जी मेरा है 3.1 सीजीपीए मेरा 3.1, तो मैं उसे कैसे अब ऐड करूँगा अपने नंबर? तो इसके आगे देखें, अब ये 3 स्लाइडें ये भी गौर से देख लें। 3.63 से लेके 4.0 और उसके बाद नीचे दूसरी स्लाइड है 3.2 से लेके 3.6 तक। तो पहली दोनों स्लाइडें हमारी नहीं है क्योंकि ये 2.8 से जो स्लाइड शुरू हो रही है यही 3.1 तक जा रही है। तो हमने तीसरी स्लाइड को अब चूज़ करना है, हमने सीजीपीए गौर से पढ़ना है। तो इसके आगे हम देख लेते हैं 70 से लेके 79% हमारे आ रहे हैं। तो हम फिर जाके उसी फॉर्म पर देखते हैं कि 70 से 79% कैसे आ रहा है हमारा। तो अब यहाँ पर गौर करेंगे आप, लेवल 3 आ गए हम दोबारा, 70% और अबव फॉर सेमेस्टर सिस्टम। अब आप देखेंगे सेमेस्टर सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम पर आप ज़ूम कर लें, तो इधर आपको नीचे आके पीएस वाले पोर्शन में देखना है, आपके 44 मार्क्स लगेंगे इधर। तो आप अपने 44 मार्क्स ऐड कर लेंगे। उसके बाद ये सबसे पहले हमारे आए थे मैट्रिक के 15, उसके बाद 12, उसके बाद ये 44 आ गए हैं। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं कि जिन बंदों ने किया हुआ है, पीएचडी की है या एमफिल किया हुआ है, तो उनके लिए सीधा-सीधा सिस्टम आएगा इनका। आपको ये मैं ज़ूम करके दिखा देता हूँ, जिसने पीएचडी की हुई है, हायर क्वालिफ़िकेशन में ये ऐड होती हैं इनके। तो आपने सिर्फ़ जिसने पीएचडी की है अपने 5 मार्क्स वो लिख लेगा। सिंपल, इसमें कोई आपको सीजीपीए या कोई चीज़ नहीं आपको देखनी, कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ़ 5 मार्क्स अपने लिख लेने हैं। उसके बाद एमफिल वाले देखेंगे वो अपने 3 मार्क्स लिख लेंगे। उसके बाद आप नीचे एक और पोर्शन देख रहे हैं पोज़ीशन वाला। तो आपने अगर किसी बोर्ड में, ये नहीं कि आपके स्कूल की क्लास में आपके नंबर आए थे सबसे अच्छे, तो आप वो वाली पोज़ीशन ऐड कर लें, उसका एक बाकायदा सर्टिफ़िकेट इश्यू करता है बोर्ड। तो आप में से किसी बंदे ने अगर पहली पोज़ीशन बोर्ड में हासिल की है, बोर्ड में ये गोल रखें कि आपने बोर्ड में हासिल की है, तो आप अपने 5 पॉइंट ऐड करेंगे। उसके बाद आपने अगर सेकंड पोज़ीशन हासिल की है तो 3 पॉइंट ऐड कर लेंगे, अगर थर्ड की है तो 2 पॉइंट ऐड कर लेंगे आप। ये सिंपल है बिल्कुल, इसमें कोई आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, कोई परसेंटेज नहीं देखनी। तो उसके बाद हम आ जाते हैं बैचलर पर। ये बीएस वालों का मुकम्मल हो गया इधर। उनके मार्क्स मुकम्मल हो गए। जिन्होंने बीएस नहीं किया, तो वो बैचलर वाले हैं। बैचलर में आप देख लेंगे, या मैंने तो बैचलर ही किया है, तो मैंने किया एनुअल सिस्टम में ही। तो इसके बाद सेम आप वही करेंगे, इसके मैं एक बार करके दिखा देता हूँ बैचलर का। इसके टोटल मार्क्स होते हैं 800। तो मैंने हासिल किए हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं मैंने हासिल किए हैं इसमें 550। तो आप इसे फिर तक़सीम कर देंगे टोटल मार्क्स के साथ। तो 800 के साथ मैंने इसे तक़सीम कर दिया। उसके बाद इसे ज़रूर कर देंगे 100 के साथ, ये 68.7 आ गया मेरा। इसमें आप सिंपल आएँगे दोबारा उसी पोर्शन में, लेवल वाले, तो आप देख लेंगे एनुअल सिस्टम में किधर लिखा हुआ है 60 अबव, 60% और अबव, ये देखिए एनुअल सिस्टम लेवल 3 में लिखा हुआ है। तो यहाँ से आके अपने बैचलर के आप 12 मार्क्स ऐड कर लेंगे। तो इस तरह ये आपका सारा मेरिट आपके सामने बन के आ जाएगा। तो ये सारा मैंने आपको प्रोसीजर समझा दिया। अगर अब इसके बाद आपको अगर लगता है कि मेरा मेरिट नहीं सही बनाया गया, मैंने इनके फॉर्म से देकर बनाया, मेरा मेरिट ज़्यादा बन रहा था, तो इन्होंने कम लगाया, तो आपने ये फॉर्म एक और देख लें, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा आपको। ये जब भी आपकी मेरिट लिस्ट शो हो, ये डेट्स तो पुरानी हैं, अभी आज डेट आगे हो गई है। जब भी आपको आपकी मेरिट लिस्ट शो हो, तभी आपने अपना मेरिट बनाना है इनके फॉर्म से देख के। और एक कंप्लेंट आपने, जो आपके डीडीसी हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट के, उनके पास रिटन कंप्लेंट लेके जाना है और उन्हें वो कंप्लेंट रजिस्टर करवा देनी है। तो वो 2 दिन के अंदर आपकी कंप्लेंट देखेंगे और उसके बाद अगले 2 दिन में वो एक और फाइनल लिस्ट शो कर देंगे आपको, जिसमें आपके मेरिट के नंबर ठीक कर दिए जाएँगे। बाकी अगर आपको ये जानना हो कि मेरिट के नंबर ठीक होने के बाद भी मुझे इंटरव्यू में बुलाया था, इंटरव्यू में मार्क्स कम लगे हैं, तो उसके लिए मैंने अलहदा एक वीडियो बनाई है कि आप दूसरे और तीसरे नंबर वाले कैसे जॉइन करेंगे। तो आई बटन में आपको उसका लिंक शो हो रहा होगा, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।